स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और कैसे कैसे संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है। हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी उनमें तीन संख्या हमने पढ़ी है, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक हमने पढ़े हैं। तो परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक से रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम चलेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कोई संख्या दी गई होगी a और एक संख्या दी गई होगी b। रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको फंसा देता है रेलवे में, ठीक है। a और b दो संख्याएं दी गई होंगी और कहेगा के बीच दो परिमेय संख्या बताओ, दो परिमेय संख्या बताओ, ठीक है, या ज्ञात करो। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं वैसी संख्या है जिन्हें p अपॉन q फॉर्म में हम बना सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो a और b यहां दो संख्याएं हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा परिमेय संख्याएं इसके बीच की हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a इंटू के प्लस b अपॉन के प्लस 1, ठीक है, अपॉन के प्लस 1, वेयर जहां के जो है हमारा, के जो है वो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसी तरह से अनंत तक के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा के की वैल्यू क्या है? जैसे आपके सामने मैंने लिखा है यहां पर दो परिमेय संख्या बतानी है इनके बीच की, तो हम एक तो वैल्यू लेंगे के बराबर 1, तो हमारी एक संख्या निकल जाएगी। फिर दूसरी हम निकालने के लिए के बराबर लेंगे 2, तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे चार संख्याएं पूछेगा तो पहले k1, फिर k2, फिर k की वैल्यू 3, फिर k की वैल्यू 4, इस तरह से आप k की वैल्यू लेते रहोगे और आपकी वैल्यू निकलती रहेंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। 2 व 3 के बीच, क्वेश्चन है 2 व 3 के बीच दो परिमेय संख्या बताओ, दो परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। जरूरी नहीं आपसे दो ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे एक संख्या पूछी जाए, हो सकता है आपसे 4-5 संख्याएं पूछी जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, फिर कितनी भी पूछ ले हम बता देंगे आराम से। तो 2 और 3 के बीच बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, 2 क्या है हमारे a की वैल्यू है और 3 क्या है हमारी v की वैल्यू है, ठीक है। तो 2 पूछा है तो सबसे पहले पहली संख्या निकालने के लिए मैं यहां लूंगा k बराबर 1, ठीक से समझना, k बराबर 1 मैंने ले लिया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, a की जगह मैं क्या रखूंगा 2 और k की जगह क्या रखूंगा, k की जगह 1 लिया है मैंने तो 1 लिख दूंगा। फिर प्लस, और b की जगह कितना है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे बटे k प्लस 1, k की वैल्यू है 1 और इसमें जोड़ देंगे 1। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2 ही कम 2 और 3 5, ये हो गया 5/2, ठीक है। यही आपका सही आंसर होगा, यानी कि 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या हमने निकाल ली है जो आई है 5/2। ऐसे ही दूसरी संख्या निकालेंगे, देखो कैसे, यहां k बराबर 1 लिया, अब k बराबर 2 ले लेंगे, ठीक। फिर से वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, a की वैल्यू है हमारे पास 2 और k की जगह लिखेंगे फिर से 2, क्योंकि k बराबर यहां 2 लिया गया है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी 3, फिर आता है नीचे k प्लस 1, k कितना है इस बार 2 और प्लस 1, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 और 3 7, ऊपर तो हो गया 7, नीचे हो गया आपका 3, 7/3, एक संख्या ये हो गई, क्लियर है। तो एक संख्या 5/2 आई, एक संख्या 7/3 आई, समझ में आई बात? अब ऐसे ही k की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे और आपकी संख्याएं अलग अलग निकलती जाएंगी। कितनी भी संख्याएं निकाल लो, ये इनफाइनाइट तक आप संख्याएं इनके बीच की निकाल सकते हो। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बताने का मेरा रीजन यहां पर ये है कि ये रेलवे का बड़ा ही फेवरेट होता है और इसी से संबंधित एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये तो हमने निकाल ली परिमेय संख्याएं।
अब कभी कभी दो संख्याएं दे देता है और दोनों संख्याओं के बीच की जो पूर्णांक हैं उन पूर्णांकों को पूछ लेता है। तो पूर्णांक कैसे ज्ञात करने हैं वो आइए वो समझते हैं। संख्या यहां कुछ भी हो सकती है, 2 3 के अलावा भी, ठीक है। चलिए, तो अब हेडिंग लिखेंगे पूर्णांक ज्ञात करना। पूर्णांक ज्ञात करना, ठीक है। पूर्णांक कैसे ज्ञात करे जाते हैं समझिए। दो संख्याएं आपको दी जाएंगी, मैंने माना दो संख्याएं आपको दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन बोला है 4 तथा 9 के बीच पूर्णांक ज्ञात करो। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। पूर्णांक का सवाल जो मिलेगा आपको छोटी संख्याओं में कभी नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी संख्याओं में मिलेगा, स्क्वायर में, क्यूब में मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन पे चलूंगा, ठीक। चलिए, देखिए कभी भी इस प्रकार का सवाल आपको मिल जाए पूर्णांक ज्ञात करने वाला, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, यहां बड़ी वाली संख्या लिखनी है, माइनस उसमें से छोटी वाली संख्या घटा देनी है, इस पे ब्रैकेट लगाकर इसमें से टोटल में से माइनस कर देना है 1। समझ में आई बात। 9 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 5, और 5 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 4, ठीक है। तो 9 और 4 के बीच जो पूर्णांक होंगे वो होंगे 4। आइए प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये बात ठीक है या गलत। तो यहां पर आ जाइए, 4 के बाद 5 6 7 8 और 1 9, ठीक। तो 4 और 9 के तो बीच देखना है कितने हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने पूर्णांक आ गए, 4। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, मेन सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है रेलवे का, 891 का स्क्वायर और 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच, 892 के स्क्वायर के बीच पूर्णांक बताने हैं, कितने होंगे बीच पूर्णांक। इस तरह से सवाल आपको रेलवे में ये मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो और उसमें से 1 माइनस कर दो। तो बड़ी वाली संख्या आपके पास यहाँ 892 का स्क्वायर, माइनस कर दो इसमें से 891 का स्क्वायर, ठीक। और इस टोटल में से भी 1 घटा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए घटाते हैं। ये देखिए वही वाली फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे हम सोल्व करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर, ए माइनस बी और -1। अब यहां अगर 892 में से 891 घटाओगे तो सिंपल सी बात है, एक ही आपके पास बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां तो 1 बच जाएगा, इसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 2 और 1 3, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17। यहां पर कितना बचा, 1 और माइनस कर दो इसमें से 1। तो सिंपल सा आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1782। यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच जो संख्याएं होंगी वो होंगी 1782 संख्याएं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर रेलवे, क्लियर। और ये तो सवाल जो मैंने अभी कराया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा भी गया है। आइए अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है हर एग्जाम के लिए, इकाई का अंक हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। चलिए देखिए, मैंने कोई संख्या लिखी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने कोई संख्या लिखी। अगर आपसे इसमें पूछा जाए इकाई का अंक क्या है, तो सिंपल सी भाषा में आप सभी बता दोगे कि सर ये जो लास्ट वाला अंक होता है ना, यही होता है इकाई का अंक। इकाई अंक यही क्या होता है, इकाई। कोई भी संख्या है में कोई मतलब नहीं, अगर इकाई के अंक की बात हो रही है तो जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट वाला अंक होता है किसी भी संख्या का, वही इकाई का अंक कहलाता है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि देखिए
मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। 143 प्लस 74 प्लस 667, आपसे इसमें पूछा गया इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक आपको इसमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे समझो। देखिए कुछ लोग आप में से क्या करेंगे, 143, 74 और 667 को जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए कैसे, 143 लिखेंगे, 667 लिखेंगे और 74 इसको जोड़ लेंगे। 6 क्या नाम है, 10 4 14 का 4 हासिल 1, 10 7 17 18 का 8 हासिल 1, 7 और 1 8, ठीक है 884। तो ये नहीं करना है, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका टाइम इसमें लगेगा बहुत ज्यादा। और ये तो बहुत छोटी संख्या है आपको समझाने के लिए, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी इसमें होती हैं। तो हमें करना क्या है, हमसे इकाई का अंक पूछा गया है, तो हम इन संख्याओं को ना देख करके केवल और केवल फोकस करेंगे इकाई के अंक पर। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 7 है, और यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 3। तो देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ दो, बीच में प्लस है तो जोड़ दो, 4 और 3 7, फिर प्लस है तो फिर जोड़ दो, 7 और 7 14। टोटल हमने क्या जोड़ा, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक 14, ठीक है। अब ये 14 जो है इसमें भी 2 अंक है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा 4, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ 4। क्लियर है। तो जब इकाई का अंक पूछा जाएगा तो केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब इसी में ऐसे भी दे सकता है, समझो अभी ये सारा प्लस प्लस में था, हो सकता है प्लस माइनस करके दिया हो, जैसे 744 माइनस 213 प्लस 157, यह है। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक इसमें भी आपको निकालना है। मैंने क्या बताया था, संख्याओं से कोई मतलब मत रखो, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखो। जब प्लस और माइनस में हो तो पहले प्लस प्लस वालों को देख लो, जैसे यहाँ ये संख्या प्लस की है, ये भी, तो 7 और 4 जुड़ जाएगा, प्लस प्लस वाला 11 हो जाएगा। अब इस 11 में से इस 5 को घटा दो, क्योंकि ये माइनस का है, तो 11 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा बताओ, 11 में से 5 घटाओगे बचेगा 6, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। उसके बाद प्लस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया, हो सकता है पूरा क्वेश्चन जो है माइनस माइनस में हो सकता है आपका मल्टीप्लाई में भी हो क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीप्लाई में भी दिया जा सकता है। तो देखिए मल्टीप्लाई वाला कैसे करेंगे, 369 इंटू 1458 इंटू 2137, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक। सारी चीजें बहुत आराम से और सुकून से समझिए, ठीक है। अब क्या है, सारे में मल्टीप्लाई है, तो अगर जो साथी इस वाले तरीके पे जा रहे थे जोड़ने वाले पे, तो क्या वो इन सब की गुणा कर पाएंगे एक साथ लिखकर, पॉसिबल नहीं है, और करने भी बैठ गए कहीं ना कहीं गलती करेंगे, ठीक है। तो ये गुणा नहीं करनी है और इस तरफ जाना भी नहीं है। हमें करना क्या है, पूरी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ठीक। तो देखिए 8 नीम 72, कितना आया 72, यहां बना 72, क्लियर। अब इस 72 को भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, 7 को, केवल और केवल यहां भी इकाई का अंक लेना है। अब इस इकाई के अंक की गुणा करेंगे, इसमें 7 दूनी 14, कितना आया 14। अब इससे तो कोई मतलब होता नहीं है, इकाई का अंक यहाँ क्या आया 4, तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आई, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। और ये मिक्स फ्रैक्शन करके भी दी जा सकती है आपको, गुणा प्लस माइनस सारी चीजें एक ही सवाल में भी दे सकता है, तो आपको सिर्फ आना चाहिए चीजें, है ना, कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 255, क्वेश्चन है हमारे पास 255 इंटू 576 इंटू 637, इकाई का अंक इसमें भी बताना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सवाल तो आप खुद से बना लोगे, 5-5 10-10 सवाल आप कहीं से भी ले सकते हो, बुक से, किसी प्रीवियस ईयर से, प्रैक्टिस सेट से, कहीं भी आपको ये सवाल मिल जाएंगे आराम से।
इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा ये है वैसा ही ये है। सिर्फ देखो इसमें क्या है मैं बताता हूँ। पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, यहां भी इकाई का अंक देखेंगे और यहां भी। मैंने यहां देखा 5 छंग 30, कितना हुआ 30 हो गया। अब आगे कितनी भी संख्याएं हो, 10 20 50, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी या कितनी भी संख्याएं हो, मुझे उससे कोई लेना देना अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 तो मेरे किसी काम का है नहीं, मेरे काम का है 0। अगर मैं 0 यहां से लूंगा और किसी संख्या में गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? 0 की गुणा किसी भी संख्या में कर लो 0 ही आता है। क्लियर है? ये सब आप जानते हैं। तो 0 की गुणा अगर इसमें करूंगा तो 0 ही आएगा और लास्ट में मेरा इकाई का अंक क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, 0। क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी संख्या 0 बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं केवल और केवल 0 को ले रहा हूं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि लास्ट में क्या आएगा? 0। किसी भी क्वेश्चन में जहां मल्टीप्लाई हो रही है, एक बार 0 आ जाए तो समझ लेना आप इसका इकाई का अंक 0 ही होगा, क्योंकि लास्ट में आप 0 खत्म कर ही नहीं सकते। यहां लास्ट में 0 आ गया तो कितनी भी गुणा कर लो ये लास्ट में 0 ही रहेगा। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसे रफ करते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है। क्वेश्चन है 975 इंटू 419 प्लस 721 माइनस 310। इसमें भी आपसे क्या पूछा है? इकाई का अंक। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, जो तरीका सीखा वही है। सवाल चाहे कैसे भी घुमा के दे दे, हमें अपना तरीके पर अड़े रहना है, खड़े रहना है। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। देखिए पहले अंदर वाली जो संख्या है उन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में है। तो जैसे मैंने कहा इकाई के अंक से मुझे मतलब होता है और किसी से मतलब मुझे नहीं होता। क्लियर? तो जैसे मैं यहां देखूंगा 9 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 10। ठीक, 9 में मैंने 1 जोड़ा आया 10। इस 1 से कोई मतलब नहीं, 0 से मतलब है। ठीक है, अब इस 0 में से जब मैं 0 घटाऊंगा, इस 0 में से जब 0 घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे को? 0 में से जब 0 घटाते हैं क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। ठीक है, 0 ही मिलता है। इसे चेक करके दिखाता हूं। देखो 419 721, 419 721 और 300, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। ठीक है, 10 4 और 11। ठीक है, 1140। इसमें से घटाना था 310। देखो 0 से 0 जाएगा, 0 बच जाएगा। 4 से 1 जाएगा 3, 11 से 3 जाएगा 8। ठीक, तो देखो इकाई का अंक क्या मिला? यहां 0 मिला। ठीक है, तो यहां मैंने क्या बताया आपको? 0 ही मिलेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया? 975 और मैं केवल और केवल 0 लिख रहा हूं यहां, इकाई का अंक। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यहां पर अगर इस सवाल को पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर केवल 0 नहीं आएगा, आंसर बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 होगा। तो यहां इकाई का अंक मेरा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक 0 ही आ जाएगा। दोनों बातें समझना, ये मत समझना इस पूरे सवाल को कैलकुलेट करके 0 आया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस सवाल को जो कैलकुलेशन करके पूरी जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। ठीक है, चलिए इकाई का अंक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिलते हैं। तो उम्मीद है इकाई के अंक का आप बेसिक समझ गए होंगे। आइए कुछ एडवांस चीजों की तरफ चलते हैं। इकाई के अंक में कुछ एडवांस चीजें क्या होती हैं? चलिए देखिए, यदि हम 5 की गुणा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। 5 की गुणा किसी विषम संख्या से करते हैं
तो इकाई का अंक 5 ही आता है, 5 आता है। मैंने क्या लिखा वो समझो। जैसे 5 है, ठीक है, ये सब चीजें जो मैं आपको बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये आपके कैलकुलेशन को तेज करेंगी, आपको सवाल करने में इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जैसा 5 की गुणा आपने की 1 से, 5 एकम 5, फिर आपने गुणा की 3 से, 5 तिया 15, फिर आपने गुणा की 5 से, फिर आपने गुणा की किससे, 7 से। ये सभी क्या है, विषम संख्या है। ऐसे ही 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, ठीक है। 9 ले लेते हैं, चलो एक 9 से, आपने इसकी गुणा की किससे, 9 से। तो देखिए 5 एकम 5 क्या आया, 5, 5 तिया 15, 15 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 पंजे 25, 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 सत्ते 35, 35 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 निम 45, 45 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो जब भी हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या से कर रहे हैं तो हमें इकाई का अंक क्या मिलता जा रहा है, 5 मिलता जा रहा है। तो ठीक है, तो जब भी हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या से करेंगे इकाई का अंक 5 मिलेगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, बस क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। अब आ जाओ ऐसे ही सम संख्या की बात कर लेते हैं। 5 की गुणा, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, सम से करने पर क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0 मिलेगा। 5 की गुणा जब भी सम संख्या से होगी तो वहां पर इकाई का अंक आपको 0 मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 5 की गुणा मैंने की 2 से, 5 की गुणा की 4 से, 5 की गुणा 6 से, 5 की गुणा 8 से, ठीक है, इतना ले लिया। तो यहां मैंने कहा इकाई का अंक 0 मिलेगा। समझिए, 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0, 5 चौक 20, इकाई का अंक 0, 5 छंग 30, इकाई का अंक 0, 5 अट्ठे 40, इकाई का अंक क्या, 0। समझ में आई बात। दोनों जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बताई 5 की, और उसके साथ ही उसे प्रूफ करके भी दिखा दिया कि हाँ कैसे 0 आता है और कैसे 5 आता है। तो उम्मीद है आप सभी ने ये सब अच्छे से सीख लिया होगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। इकाई का अंक भी हमारा पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इसे